आज के विश्लेषण में देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़ी रुकावटें पार कर बड़े सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत में तो गजब का जोश होता है, पर अचानक बीच रास्ते में ये उत्साह क्यों खत्म हो जाता है? ये रुकावट हर जगह दिखती है, चाहे कोई साधारण असाइनमेंट हो या फिर भयानक जलवायु संकट से निपटना। इसे मनोविज्ञान में बीच में फंसने का प्रभाव कहते हैं, जहां ध्यान प्रगति से हटकर सिर्फ बची हुई दूरी पर जाता है। बिल्कुल मैराथन की तरह। शुरुआत में दौड़ना आसान लगता है, लेकिन दूर मंजिल देखकर अक्सर हिम्मत जवाब दे जाती है। इस निराशा से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने लक्ष्यों के पूरे ढांचे को ही बदल देना। इसका सीधा सा उपाय है बड़े लक्ष्यों को छोटे और आसानी से हासिल होने वाले माइलस्टोन्स में बांट लेना। दिलचस्प बात यह है कि यही मनोवैज्ञानिक तरीका जटिल सामाजिक न्याय के मुद्दों को सुलझाने में भी काम आता है। सामाजिक मुद्दे इतने विशाल होते हैं कि सिर्फ अंतिम नतीजे पर ध्यान देने से अक्सर बहुत बेबसी महसूस होती है। 2021 के सर्वे में आधे से ज्यादा युवाओं ने माना कि इन विशाल समस्याओं के कारण मानवता खतरे में है। हैरानी है कि जलवायु परिवर्तन से चिंतित लोगों में से सिर्फ 1/3 ही इसके लिए नियमित कदम उठाते हैं। जो लोग काम करते हैं उन्हें पक्का विश्वास होता है कि उनके व्यक्तिगत योगदान से सच में बड़ा बदलाव आएगा। यही छोटे व्यक्तिगत प्रयास मिलकर ऐसी सामूहिक गति बनाते हैं जो जटिल सामाजिक समस्याओं को भी हल कर सकती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए एकजुटता लाने के वास्ते इसे सही दिशा देना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में नस्लवाद के खिलाफ साझे गुस्से ने ही अलग अलग समुदायों को एकजुट किया। आंदोलन को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों को एक साथ लाना बहुत जरूरी है। दूसरों को काम करते देखना एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो लगातार व्यक्तिगत प्रयासों और सहयोग को बढ़ावा देता है। ध्यान रहे, किसी भी बड़े लक्ष्य का रास्ता लंबा होता है और बीच में निराशाजनक रुकावटें आना बिल्कुल तय है। रुकावटों से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है बस कोई भी कदम उठाना, चाहे उसका नतीजा एकदम सही ना हो। प्रगति की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, चाहे वो एक वाक्य लिखना हो, 1 मील दौड़ना हो या वोट डालना। तो सोचिए, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आज कौन सा सबसे छोटा कदम उठाया जा सकता है?